बेटा सुनो, जिस चीज की जरूरत हो ले आओ। मोहरे और चाहिए तो मुझसे ले लेना। रख बेटा। माता जी, यहाँ भी तो सब कुछ आपका ही है ना, ये तकलीफ मत कीजिए, मैं रोटी बनाती हूँ। गुरुजी, सरसा नदी पर आकर सारा परिवार बिछड़ गया। माताजी, छोटे साहबजादे पता नहीं कहाँ चले गए। अजीत सिंह जंग में शहीद हो चुके हैं, फिर भी आपके माथे पर कोई शिकन नहीं। दुनिया जीने के तरीके ढूंढती है, आपका हौसला सिंहों को शहीद होने का जोश दिलाता है। बस अब तो बाबा जुझार सिंह पर ही आस है कि ये बड़े होकर पंथ की बागडोर संभालेंगे। गुरु पिताजी, मैं भी बड़े वीर की तरह जंग में जाऊंगा। ना जुझार सिंह ना, आप ऐसी बात ना करो। आप तो अभी बहुत छोटे हो। गुरुजी, इनको समझाओ ना। मैं सेवा सिंह से कहता हूँ ये अगला जत्था वो लेकर जाएगा। जत्थेदार जी, मानता हूँ कि मैं तलवारबाजी में पूरा निपुण नहीं, पर अनजान इतना भी नहीं कि 8-10 को मारकर मर न सकूं। गुरु पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद दो। शस्त्र धारण करके युद्ध में जाने से पहले जैसे तुम्हारा बड़ा भाई सोना गबरू जवान लगता है, तू भी वैसा ही लगा करेगा। आपके आशीर्वाद के बिना भला मैं मैदान जंग में कैसे जाऊंगा, तब खुद ही देख लेना। गुरु माँ, आप यहाँ? हाँ, जंग पे जाने से पहले मैं अपने बेटे को मिलने आई थी। गुरु पिताजी के चरण स्पर्श करते वक्त मैं यही सोच रहा था कि काश आज मेरे पास मेरी गुरु माँ होती, मैं उनका भी आशीर्वाद लेकर जंग को जाता। डर तो नहीं लग रहा? माँ, मैं तो सर से पांव तक जोश में भर गया हूँ। मुझे फक्र है मेरे लाल, आज मेरा लाल जंग में लड़ने वाला योद्धा बन के नितरेगा। माँ, आपकी आंखों में आंसू? ये आंसू नहीं, आशीर्वाद है बेटा। जिव जिव हुकुम तिवे तिवकार, नानक साची की साची कार। ये गुरु का दूसरा पुत्र है।
गत्ता खेलें। दूध के दांत अभी टूटे नहीं और सुरमाओं से लड़ने आ गया है। बहुतों का शिकार कर चुका हूँ और 20 का भी और करूँगा। ओए गुरु के पुत्र, बस तूने तो 20 कहे थे। चलो। मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। साहेबजादे, ए चार साहेबजादे। गंगू, गंगू, माताजी, लगता है कोई चोर आपकी गठरी ले गया। कोई बात नहीं बेटा, उस चोर की भी कोई मजबूरी होगी। पर माताजी, उसमें तो आपका सब कुछ था। नहीं बेटा, मेरा सब कुछ तो मेरे पास है। नहीं नहीं माताजी, मैं जाकर कोतवाली में शिकायत करता हूँ। रहने दो बेटा, आजकल चोरों से ज्यादा लोग कोतवाली में लूटे जाते हैं। जैसे बोलो माताजी। कोतवाल आया तो मेरा खजाना ही ले जाएगा। सही कहा था सिंगो ने, बंद मुट्ठी खुले हाथ की सारी उंगलियां तोड़ देती है। इनके गुरु में जरूर कोई रूहानी ताकत है। कोई रूहानी ताकत नहीं हैदर मियाँ, मैदान जंग में फतेह जिगर वालों की होती है। वजीर खान को कहो अपने बच्चों को जंग में भेजकर दिखाए। मुगलों की तरफ से कोई हलचल नहीं है जत्थेदार जी। गुरु साहब ने फैसला किया है कि कल के जत्थे के साथ वो खुद जंग में जाएंगे। नहीं संगत सिंह जी, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत पर हमें गुरु साहब को रोकना ही होगा। भाई दया सिंह जी, गुरु साहब ने पंच प्यारों को अमृत छकाकर खालसा पंथ बनाया। हाँ, इसका मतलब पंच प्यारे ही पंथ और पंथ ही पंच प्यारे हैं। बिल्कुल। बस फिर हम सब गुरु साहब के पास जाकर विनती करते हैं कि गुरु जी, आप हो तो पंथ है और हमारे सिखों के लिए पंथ ही सब कुछ है। खालसा ही गुरु और गुरु ही खालसा है।
गुरु साहब जी, पंच प्यारों को खंडे बाटे का अमृत छकाकर आपने ये अधिकार उनको दिया था कि जब कभी भी पंथ के सामने सवाल उठे तो पंच प्यारों के फैसले को अटल माना जाएगा। हम पंच प्यारे आपके बनाए खालसा पंथ की लोकतांत्रिक नीति को बरकरार रखते हुए कौम के हित के लिए अपने गुरु से विनती करते हैं कि वो गड़ी छोड़कर चले जाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उस रात गुरु साहब अपने किसी सिंह को अपनी पोशाक पहनाकर गढ़ी से एक आम आदमी की तरह निकले। उनके साथ भाई दया सिंह, धर्म सिंह और भाई मान सिंह थे। लेकिन जाते जाते भी योद्धा की तरह दुश्मनों को ललकारते हुए गए। ताली ठोक कर कहा, हिंद का पीर जा रहा है, कोई रोक सकता है तो रोक ले। ये सुनकर मुगलों में भगदड़ मच गई। तूफान के कारण मशालें बुझ गई। कौन है उधर? उधर से आवाज आई, सुनो। अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसे सुनाई भी नहीं दे रहा है। घनी काली रात थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैंने शायद ठीक सुना है, फौजदार को जाकर कहता हूँ। अगली सुबह चमकौर साहब में घमासान युद्ध हुआ। जिस सिंह ने गुरु साहब की पोशाक पहनी थी, उसको देखकर फौजदार को लगा उसने गुरु साहब को मार दिया। वजीर खान खुशी से नाच उठा। ओए मूर्खो, ये गुरु नहीं कोई और है। जाओ जाकर गढ़ी का कोना कोना छान मारो। खान साहब, गढ़ी में तो कोई नहीं, बस गुरु का एक नीला घोड़ा और 4 अरबी घोड़े खड़े हैं। इसका मतलब है कि वो एक बार फिर हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल गया। गुस्ताखी माफ खान साहब, गुरु तो जोर से आवाज देकर गया है। कल रात जो मैंने सुना, फिर वो ठीक था। हिंद का पीर जा रहा है, कोई रोक सके तो रोक लो। मैंने तो मुझे क्यों नहीं बताया? अब जाओ, हर तरफ जाकर उसे तलाश करो। मुझे वो हर हालत में चाहिए। मैं उसे तुर्की पगड़ी बांधकर अपना गुलाम बना लूंगा। सिपाहियों, देखते क्या हो, मार गिराओ उस गुरु के बाज को। आपकी इज्जत पर हाथ डाला है जनाब, छोड़ेंगे नहीं। ये लो बेटा, दूध। दादी माता, गंगू अजीत वीरे को संदेश पहुंचा के आ गया। तू भी अपने दादाजी की तरह बात को भूलता नहीं। दादी माँ, आज मैं सपने में दादाजी को मिला। दादाजी को? हाँ, वो दिल्ली चांदनी चौक में रहते हैं। उन्होंने वहाँ बहुत बड़ा महल बनाया है। हाँ, और महल का रंग सफेद है। हाँ हाँ, सफेद ही है। गल सुनो, तुम दोनों ने एक ही सपना कैसे देख लिया? ये छोटू शैतान है माँ, इसने छिपकर मेरे सपने को देखा होगा। दादी माँ, पहले मैंने बताया ना आपको, इन्होंने छिपकर मेरा सपना देखा है। चल बता, वहाँ और कौन कौन था? अजीत वीर जी और जुझार वीर जी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं माँ जी। अजीत वीर जी और जुझार वीर जी भी वहीं रहते हैं। जुझार वीर जी ने तो कतका छोड़ दिया और आजकल वो तलवारबाजी सीखते हैं। हाँ दादी माँ, और अजीत वीर जी ने मुझे कहा कि सरहद के इलाके में कुछ दीवारें बहुत पुरानी हैं, बाबर से भी पहले की। तुम और फतेह सिंह ध्यान से खेला करो, कहीं कोई दीवार तुम दोनों पर न गिर पड़े। ना पुत्र, शुभ शुभ बोला करो। इस तरह के बुरे अल्फाज नहीं जुबान से निकाला करते। हे वाहिगुरु, सुख रखें। लाखों की फौज लेकर भी वजीर खान अब तक गुरु को पकड़ तो नहीं सका। अब बच्चों और औरतों पे जुल्म करने वाला सुरमा नहीं, शैतान कहलाता है। और ये काम हमारे हाथों हो रहा है।
बेहतर होता कि हुक्मरान गुरु की तलाश में हमें भी चमकोर बुला लेते। ओए, तुम कहाँ जा रहे हो? अगले गांव किसी को मिलने जा रही हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? भागो, बीबी भागो। तुम में से किसी ने अनंतपुर वाले गुरु को देखा? हाँ, दिन रात देखती हूँ। अभी अभी देखा। कहाँ? तू भी अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगा, तुझे भी गुरु साहब दिखेंगे। ओए सिखड़िए, तुझे ये तलवार दिखाई देती है? अगर कुछ पता है तो बता, हमें उसे गिरफ्तार करने का हुक्म हुआ है। पहले 2 गज तो छलांग मार ले, फिर 6 गज भी मार लेना। क्या मतलब है तेरा? पहले गुरु के सिंगनी को तो पकड़ कर दिखा, फिर गुरु को भी पकड़ लेना। बेदावा लिखकर देने वालों, जाओ ईगलों की तरह अपने घरों में छिपकर बैठ जाओ। जिन सिंहनियों ने बलवान शेरों को जन्म दिया है, वो पबक मारकर जालिमों के भी सीने चीर सकती हैं। बोले सो निहाल। अगर थोड़ी सी भी आपको शर्म है तो डूबकर मर जाओ, नहीं तो जाकर अपने गुरु के चरण पकड़ो और माफी मांगो। हम 40 ने ना माफी और गलती की है। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार, मेरा दातार तो बख्शनहार है। माता जी, हमें उस दातार परम कृपा निधान जी के चरण शरण ले जाओ। जरूर लेकर जाऊंगी, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। दिल जब अंतर्ध्यान होकर अपनी आँखों से देखता है तो मुझे अपने गुरु के साक्षात दर्शन होते हैं। हमारी उनसे मुलाकात जल्द होगी। दादी माँ, किसी को भी मालूम नहीं हमारे गुरु पिता कहाँ हैं। नहीं बेटा, मेरा गोविंद मेरे पोतों के सवालों में और अपनी माँ के ख्यालों में पता नहीं कहाँ गुम होकर रह गया। मित्र प्यारे हाल मुरीदा दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा रोड़न, नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना। मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना। सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सैना, बिंग कसाइयां दा सैना।